नमस्ते दोस्तों, मोरल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कथा में हमने जाना था कि सत्यवती अपने पुत्र व्यास जी को बुलाती है और व्यास के कृपा आशीर्वाद से अंबिका और अंबालिका को और उसकी दासी को प्रत्येकी एक एक पुत्र होता है, जिनका नाम धृतराष्ट्र, पांडु एवं विदुर रखा जाता है। आज की कथा में हम जानेंगे धृतराष्ट्र, पांडु एवं विदुर की शादी किससे होती है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपा करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट्स करके बेल आइकॉन दबा के ऑल प्रेस करना न भूलें। तो दोस्तों, धृतराष्ट्र का विवाह गांधार प्रदेश की राजकुमारी गांधारी से हुआ। गांधारी बड़ी ही शील स्वभाव एवं पतिव्रता स्त्री थी। जब उसे पता लगा कि उसके पति जन्मजात अंधे हैं तो उसने उसी दिन अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पांडु का विवाह राजा सुरसेन की पुत्री पुर्था से हुआ। उसके केशों की सुंदरता के कारण उसे कुंती भी कहा जाता था। दोस्तों, कुंती बहुत ही सरल स्वभाव की एवं सीधी थी। ऋषि मुनियों के प्रति उसके मन में अगाध श्रद्धा थी। एक बार जब दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ पधारे तो उसने उनकी इतनी सेवा की थी कि ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे एक मंत्र दिया, जिसके द्वारा वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी। दोस्तों, अल्पायु होने के कारण एक बार कुंती ने बिना सोचे समझे ही सूर्यदेव का आवाहन कर लिया। तब सूर्यदेव प्रकट होकर उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद देते हैं। परंतु उस समय कुंती तो कुंवारी थी, अतः वह चिंताग्रस्त हो गई। फिर उसने उसी पुत्र को एक टोकरी में डालकर पानी में बहा दिया, जिसे एक सारथी ने पाया और वह उसे अपने पुत्र की भांति पालने लगा। दोस्तों, गांधारी ने 100 पुत्रों एवं एक पुत्री को जन्म दिया। धृतराष्ट्र की पुत्री का नाम दुशाला था, जिसका विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। दोस्तों, धृतराष्ट्र यानी गांधारी के पति गांधारी और धृतराष्ट्र को 100 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई थी। दोस्तों, इधर कुंती ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जो क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे। युधिष्ठिर धर्मराज के एवं अर्जुन इंद्रदेव के वरदान के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे। दोस्तों, इसके बाद महाराज पांडु ने मद्रा देश की राजकुमारी माद्री से एक शादी की, जिससे उनके 2 पुत्र हुए। उनका नाम नकुल और सहदेव था। दोस्तों, इस प्रकार महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए, जो आगे चलकर पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए। दोस्तों, एक दिन राजा पांडु शिकार खेलने गए, जहां भूलवश उनका तीर अपनी पत्नी के साथ क्रीड़ागमन कर रहे एक ऋषि को जा लगा। दोस्तों, उस ऋषि की चीख सुनकर पांडु तुरंत ही उनके निकट पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। दोस्तों, तभी उस ऋषि ने पांडु को शाप दिया कि जब तुम कामवशीभूत होकर अपने पत्नी के निकट जाओगे तो तुम्हारी भी इसी प्रकार मृत्यु हो जाएगी। अतः दोस्तों, कुछ दिन बाद एक दिन जब माद्री के रूप सौंदर्य से विचलित होकर उसके पास पांडु जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, तत्पश्चात माद्री उनके साथ ही सती हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार पांडु के 5 पुत्रों के लालन पालन की जिम्मेदारी कुंती पर आ जाती है। दोस्तों, पांडु की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर गद्दी के अधिकारी थे। दोस्तों, लेकिन वह अभी छोटे थे और उन्हें राजकाज की भी कोई समझ नहीं थी। इसलिए अस्थायी रूप से धृतराष्ट्र को ही राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। दोस्तों, वे केवल संरक्षक थे और तब तक ही गद्दी पर बैठ सकते थे जब तक कि युवराज युधिष्ठिर वयस्क न हो जाए। दोस्तों, हालांकि धृतराष्ट्र को अस्थायी रूप से गद्दी सौंपी गई थी, किंतु बाद में उनके हृदय में अपने बड़े पुत्र दुर्योधन के लिए मोह उत्पन्न हो जाता है। स्वयं दुर्योधन भी दोस्तों यही चाहता था कि अपने पिता के बाद वही गद्दी पर बैठ जाए, वर्तमान में उसे ही युवराज घोषित किया जाए, ऐसा वह स्वप्न देखता था। दोस्तों, इस सारे षड्यंत्र के पीछे गांधारी के भाई और धृतराष्ट्र के साले शकुनी का मस्तिष्क था। दोस्तों,
वही कौरवों को पांडवों के विरुद्ध भड़काता था और उसने उन बच्चों में शत्रुता के बीज बो दिए थे। दोस्तों, यही कारण था कि दुर्योधन पांडवों का कट्टर शत्रु बन गया था और पांडव उसे फूटी आंख नहीं सुहाते थे। किंतु वह कभी खुलकर उनके विरोध में इसलिए सामने नहीं आता था दोस्तों, क्योंकि वह भीम से डरता था। दोस्तों, भीम बलशाली थे और कौरवों अथवा पांडवों में सबसे शक्तिशाली भी थे। दोस्तों, दुर्योधन अक्सर पांडवों की हत्या के षड्यंत्र के बारे में ही सोचता रहता था और हमेशा ही उसने पांडवों की हत्या करने के षड्यंत्र रचे थे, लेकिन वह मरते दम तक षड्यंत्र में सफल नहीं हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर मुझसे कुछ भूल हुई हो तो कृपया क्षमा कीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन दबा के ऑल प्रेस करना न भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली कथा में, देखते हैं अगली कथा में क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।